माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम हनुमते नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम हनुमते नमः। संत बड़े परमार्थी भेष धरें अवधूत, राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं सब भूत। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकनाचूर। पड़े रहो दरबार में धका धनियों के खाए, एक दिन ऐसा आएगो आपो धनी हो जाए। हम सब के लिए और खासकर हमारे लिए तो आज का दिन परम सौभाग्य का है। कल से नवरात्रि शुरू हो रही, उसके पूर्व में ही इतने रसिक जनों के दर्शन श्री किशोरी जी की इस पुण्यमयी भूमि, जहाँ संत जन नित्य विचरण कर रहे और श्री किशोरी जी की जो अष्ट सखियाँ हैं, उन सखियों में ही कोई सखी के रूप में पूज्य बाबा महाराज हैं, उनके दर्शन हमको भी। उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद। और एक बात कहें हम, कोई साधु सिद्ध या कोई अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपकी चिंता करे ना, तो आप अपनी चिंता छोड़कर उसका चिंतन करना शुरू कर देना। और ये सौभाग्य हमारे जीवन में तो है कि हम अपने बारे में जितना नहीं चिंतन या चिंता कर पाते, हमारे जीवन काल में एक ऐसे महापुरुष हैं जो भजन पूजन के मध्य में बीच बीच में इस अपात्र नालायक तुच्छ से दास को बाबा महाराज किसी न किसी बहाने बुलाकर हमें श्री किशोरी जी के चरणों में विराजमान करवा देते हैं। आज भी हमको ऊंची अटारी बारी की शरण में आने का सौभाग्य मिला। हमारे पूर्व में श्री शनि धाम वाले पूज्य महाराज श्री जी, उन्होंने आप सबको आशीर्वचन दिया, जो बड़ा अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं पूज्य श्री दाती जी महाराज जी, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम। उसके पूर्व में जिनकी वाणी बड़ी वेदश पूर्वक है, वेदोक्त है, उस वाणी को हम सब ने पूज्य श्री कृष्ण महाराज जी, कृष्णदास जी महाराज जी, उनको भी दंडवत प्रणाम। सभी संतजन और महापुरुष रसिक जन सबके चरणों को और आप सबके चरणों को दंडवत प्रणाम। और बाबा के चरणों को नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। यहाँ पर आज इसलिए आए हैं कि हम सब उपस्थित हुए कि प्रेम सरोवर के किनारे प्रेमेश्वरी किशोरी जी का विग्रह के रूप में दिव्य मंदिर बनने वाला। इस पर हमें और ज्यादा तो पता नहीं, एक बात हम कह सकते हैं, बाबा के घट में बैठी किशोरी जी अब बरसाने में प्रेम सरोवर के मठ में बैठेगी। जो बाबा के घट में किशोरी जी का विग्रह था, जो चिंतन था, उस घट की किशोरी जी अब प्रकट होकर मठ में विराजमान होगी। तो पहले केवल बाबा को दर्शन होते थे, अब हम सब जनों को मठ में किशोरी जी के दर्शन होंगे। इसीलिए यह प्रेमेश्वरी श्री किशोरी जी का
भव्य दिव्य मंदिर का यह कार्य, और ये भी लीला है। इसको आप मंदिर बनने का कार्य ना समझना, ये लीला है। बाबा ने सोचा हमने तो जीवन भर उनके घट में दर्शन किए, अब मठ में हमारे पागलों को भी दर्शन होने चाहिए। ये लीला की है किशोरी जी ने, इसलिए ये भूमिका बनी। पूज्य पंडित बाबा महाराज ने इसमें अब बाबा के संकल्प में अपनी ऊर्जा को लगाया, विचारों को लगाया, और हम सब बाबा महाराज के भक्तों ने ये विचार किया कि जो बाबा का संकल्प है, पूज्य बाबा महाराज का दिव्य संकल्प है, उस संकल्प को हम सब साकार करें। शिष्य का धर्म क्या है? शिष्य का धर्म है गुरु के संकल्प को पूर्ण करना, ये शिष्य का धर्म है। तो बाबा का संकल्प है कि बाबा के घट में बैठी हुई किशोरी जी मठ में बैठे हैं, तो हम लोगों का भी ये संकल्प होना चाहिए कि वो मठ में बैठ जाएं और हमको भी दर्शन हो जाए। उसी लिए कल से, वैसे तो हमारे चक्कर में एक दिन पहले आप लोग आ गए, पर ये चक्कर बहुत अच्छा है। मतलब पहले ही महापुरुषों के दर्शन संतों के होने लगे, ऐसा चक्कर भगवान करे जीवन भर होता रहे। पर बाबा महाराज की पूजा आज्ञा थी, और 9 दिन हमको एक छोटे से क्रम में, ऐसी तो पूजा पाठ कर नहीं पाते, उल्टी सीधी जैसी माला बनती है सो टाल देते हैं। तो कल से एक वो छोटा सा क्रम था, तो हमने निवेदन किया कि हम आज ही दंडवत प्रणाम करके, तो बाबा ने कहा देखो बाबा ने कितनी सब लीला वही कर रहे। बाबा ने लीला बताई कि स्वप्न गया, ये स्वप्न भी उन्होंने ही दिया ध्वज का, और आज्ञा भी हमको ही बाबा ने दी ध्वज की। तो हम मन में अब जब आ रहे थे तो सोते सोते सोच रहे थे कि बाबा ने ध्वज पूजन के लिए ही क्यों आज्ञा दी। तब हमें एक बात समझ में आई, हम जिनके छोटे से दास हैं, तुच्छ से दास हैं। अच्छा, कोई बीच में बोल गया। तो हम सोच रहे थे कि हम जिनके छोटे से दास हैं, तुच्छ से दास हैं, वो कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी का स्थान कहाँ है महाभारत में? ध्वजा पर। तो किशोरी जी कौन हुई? हनुमान जी की माता। तो बेटा का धर्म है पहले आकर के व्यवस्था जमाए। ये बेटा का धर्म है कि पहले आकर के व्यवस्था जमाए और आसन जमाए, ताकि सब ठीक ठीक हो जाए। अंत में हम संपूर्ण भारतवर्ष श्री किशोरी जी के सभी लाडलों से और आप सब से एक प्रार्थना करेंगे। हमारी तो उतनी सामर्थ्यता जितनी होनी चाहिए उस अनुकूल से दास प्रयत्न करेगा। आप सबसे भी दंडवत प्रणाम करके, बाबा महाराज चाहें तो एक व्यक्ति को इशारा कर देंगे, मठ बन जाएगा, उनकी कृपा दृष्टि से बन जाएगा। एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण हो जाएगा उनकी दृष्टि से, कृपा से। लेकिन हमने जो मन में सोचा कि संत महापुरुष क्या करते हैं कि सबसे थोड़ा थोड़ा सहयोग लेकर के उसको विराट स्वरूप दिलाते हैं, ताकि सबको ये भाव रहे कि इसमें हमारी भी सेवा लगी। संपूर्ण भारतवर्ष से प्रार्थना है, प्रेम सरोवर प्रेमेश्वरी इस भव्य दिव्य मंदिर में जहाँ श्री किशोरी जी का पदार्पण होगा, हम सबको दिव्यता के साथ भव्यता के साथ दर्शन होंगे। बाबा महाराज के हृदय घट में बैठी किशोरी जी विग्रह के रूप में जब मठ में विराजमान होगी, तो हम सबको बड़ा आह्लाद होगा, बड़ा आनंद होगा। तो सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है, बाबा महाराज का स्थान और कुटिया तो सबने देखी होगी, ना देखी हो तो हम वीडियो के माध्यम से बता दें। आकाश वृत्ति वाले महात्मा हैं, आ गओ तो जय सिया राम, ना आओ तो जय हनुमान। ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष जब कोई संकल्प लें तो संपूर्ण वैष्णवों का दायित्व है। जब महापुरुष, संत महापुरुष वैष्णव और सनातन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वैष्णवों का दायित्व है कि उनके संकल्प को हम लोग पूरा करें। तो थोड़ा थोड़ा तुलसी पत्र अर्पण, तुलसी दल अर्पण, अर्थ का, ईंटों का। और हमने आज तक इस प्रकार से किसी से भी अपने हॉस्पिटल के लिए भी ऐसे नहीं बोला,
जो हमने अस्पताल, पर हम यहाँ जरूर बोलना चाह रहे, भले ही आप लोग एक एक ईंट लगाना, पर जरूर यहाँ प्रेम सरोवर में प्रेमेश्वरी मंदिर में एक एक ईंट का सहयोग करना। और ये बात कह कर के दान दिखाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जब हम आओ आश्रम बनो मंदिर, तो एक भगत जी हमें ऊपर वालों पंखा लाए, सीलिंग फैन 3 पंखुड़ी वाला, और 3 पंखुड़ियों में 3 पीढ़ियों के नाम लिखवा ले आए। वो अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपने दादा का नाम, और 1100 रुपया के पंखे में 3 पीढ़ियां घूम रही हैं आज भी। हम जब बटन दबाते हैं तो शांतिलाल कांतिलाल भ्रांतिलाल, शांतिलाल कांतिलाल भ्रांत, शांतिलाल क्रांतिलाल, और जब बटन बंद करते शांतिलाल क्रांतिलाल, शांतिलाल क्रांति, शांतिलाल क्रांति। 1100 में 3 पीढ़ियां डोल रही। अब बीच बीच में शांतिलाल कंफ्यूज में हो जाते कि हम पे रुकना कि क्रांतिलाल में रुकना है, और बीच में लाइट चली जाए तो शांतिलाल फंस जाते, कभी क्रांतिलाल फंस जाते। हम रोज उस पंखा को देखते हैं कि धन्य भगत जी, 3 पंखी हैं, काश 4 होती तो वो बेटा का भी नाम लिखवा देते। ऐसे भी बहुत दानी है। तो अगर हम ये कहें तो ये बात हम पे जरूर आज लागू हो रही, पर ये हम कहेंगे तो हमें लगता हमारी बात को सुनकर के बहुत लोगों के हृदय में संकल्प उठेगा। हमारी बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हमारी इच्छा है इस प्रेम सरोवर के किनारे प्रेमेश्वरी मंदिर में बागेश्वर धाम परिवार की ओर से एक कक्ष का निर्माण होना चाहिए, जिससे हम भी आते जाते रहेंगे तो उस कुटिया में बैठकर भजन करेंगे, और कोई वैष्णव आएगा तो इसी प्रेमेश्वरी मंदिर में उस कक्ष में बैठ कर के भजन करेगा। और सबसे प्रार्थना है इसी प्रकार का कोई ना कोई अंदर संकल्प लेकर के आप सब इस बाबा महाराज के संकल्प में जुड़ें। ऐसी मंगल प्रार्थना करके एक विचार देके हम अपनी वाणी विराम कर रहे। खूब इस गांव के आसपास के खूब रसिक जन बैठे, जब हम आ रहे थे तब खूब माताएं, और बाबा महाराज ने ऐसी क्रांति जगाई, जिनके भी भाल को देखो, मस्तक को, सबके मस्तक पर तिलक और बड़ी दिव्यता और बड़ी आह्लादपन। और श्री राधे श्री राधे, अरे जरा जोर से तो बोलो ब्रजवासी बन के। बरसाने बारी की, ऊंची अटारी बारी की। कल 19 तारीख से 22 तारीख तक यहाँ सब संत महापुरुष पधार रहे, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे। आप सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है, सबऊ जने आ जाइयो भैया हरो, संतन के दर्शन करवे को न्योतो है। ब्रजभाषा सही बोल दी। हाँ श्री भैया की जय। मान मंदिर की, हाँ वो जो मान मंदिर वाले भैया भी आ गए। तो हाँ, तो हम अंत में एक विचार कह वो चाह रहे थे। कल हमारे मन में एक खुजली भई थी, तो वो विचार हमने लिखो तो डायरी में, तो वो हमें ध्यान आ गया। आसपास बहुत लोगों के एक व्यक्ति जरूर होता है, उसको शुभ चिंतक कहते हैं, पर ये चेक जरूर करना कि वो शुभ चिंतक है कि तुम्हारे शुभ में चिंता करने लगता है। 2 प्रकार के शुभ चिंतक होते हैं। एक तुम्हारा शुभ चाहते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं तो उसे शुभ चिंतक कहते हैं, पर एक और होता है कि तुम्हारा शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। इसलिए ये निर्णय लेना कि वो शुभ चिंतक है कि शुभ में चिंता करता है, उससे जरूर सावधान रहना। काले नाक से ज़्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, काला नाक तो एक ही बार काटेगा, इंजेक्शन से बच जाओगे। काला मन वाला आदमी बगल में रहेगा तो इतना काटेगा कि जिंदगी भर सीताराम हरे हरे महा। बाकी बीच बीच में हम आते रहेंगे, और जब उद्घाटन होगा तब भी आएंगे, और जब निर्माण चलेगा तब भी आएंगे, फिर जब बाबा आज्ञा करेंगे तब भी आएंगे। और हमें सौभाग्य है कि हमें भी ब्रजवास और किशोरी जी के चरणों में रहने का सौभाग्य मिलेगा। और हमारी दिल की जो इच्छा है आज तक हमने कही नहीं, पर आज बाबा महाराज के सामने यदि नहीं कह पाएंगे तो शायद फिर कभी ना कह पाएंगे। भैया, हमारी जो मन की इच्छा है, जीवन का प्रारंभ तो बालाजी की चरण शरण में 9 वर्ष की अवस्था से हो गया था,
अब युवावस्था आ गई, धीरे धीरे समय गुजरेगा, स्वाभाविक है, प्रौढ़ावस्था भी आएगी, फिर वृद्धावस्था भी आएगी। पर मन की जो, पूज्य कृष्ण महाराज जी, कृष्णा जी, मन की जो इच्छा है वो यही है, बाबा के चरणों में हमको अंत में ब्रजवास मिल जाए, बस ब्रजवास प्राप्त हो जाए, भले ही क्षणिक हो गए पर ब्रजवास मिल जाए, ऐसी हमारी मन की बड़ी इच्छा है। उससे हमें ये पता नहीं है कि हमारे वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे, पर इतना पता है कि वो भी बड़े प्रसन्न होंगे। जब वो किशोरी जी की चरण शरण में बालाजी भी बैठ जाएंगे तो वो भी प्रसन्न होंगे। यही आप सबसे हम रसिकों से कहेंगे, दोनों हाथ उठाओ, उठाओ, हमें आशीर्वाद दो। अच्छा, तुम जयकारे के लाने सोच रहे थे? भैया आप ब्रजवासी हो तो हम बुंदेलखंड वासी हैं। हमारी बुंदेली में कहावत है, आप उंगलियां पकड़ाओ हम हाथ तान दें। पर बहुत आज हमको प्रसन्नता हुई, सबको धन्यवाद। बहुत भक्ति बनी रहे। और भक्ति दो प्रकार की होती है, एक प्रदर्शन वाली, एक दर्शन वाली। तो विचार कर लियो आप कौन सी कर रहे हो। एक प्रदर्शन वाली होती है, एक दर्शन वाली। पर भक्ति का प्रदर्शन भी होना चाहिए ताकि दूसरे देख के करें, तो ऐसी भी भक्ति जरूरी है, दूसरे देख करके प्रभावित होते हैं। इसी के साथ आप सबके चरणन में दंडवत प्रणाम। अपनो ख्याल रखो, प्रसन्न रहो, किशोरी जी की कृपा बनी रहे और किशोरी जी ऐसी दया करें कि वो अपनों बनाए रखें। और आपको तो दर्शन हो गई। हम एक बात कहें, आप भले ही किशोरी जी को ना देख पाओ, किशोरी जी आपको देखती रहें, ऐसी प्रार्थना है। हम भले ही गुरु को ना देख पाएँ पर गुरु हमें देखता रहे, उतने में काम बन जाएगा। और यहीं से हम आगे की यात्रा का जय जय श्री राम।